नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स अकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम पर बात किया और उस एलसीएम पर बात करने के प्रोसेस में एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस को निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड, जो तरीका होता है, उस पर बात हमने पोस्टपोन कर दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पर बात करने वाले हैं। लेट अस सपोज कोई दो नंबर है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपको गिवन। फ्रैक्शन मीन्स ए अपॉन बी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ऐसे दो नंबर है, उनका एलसीएम हम कैसे निकालें? सो लेट टू नंबर्स आर देयर, वन इज a अपॉन b एंड द सेकेंड इज c अपॉन b। इन दोनों का हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इसको फाइंड करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। हम पहले उस फॉर्मूले को देख लेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर हम अपने क्लास के ए बाई बी और सी बाई डी के फॉर्म में देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? न्यूमरेटर में है हमारा ए और सी, दूसरी तरफ नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर विच इज बी एंड डी। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम दो फ्रैक्शंस वाले फॉर्म के नंबर में यूज करके और उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस फॉर्मूले पर क्यों भरोसा करें? हमें कैसे पता कि ये जो बात ये फॉर्मूला कहने वाला है वो सही ही कह रहा है? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसको हम प्रूव कर दें। प्रूफ करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम दो गिवन नंबर के बारे में बात करते हैं और वो गिवन नंबर है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। तो सबसे पहले ए अपॉन बी और सी अपॉन डी का नेचर। ए अपॉन बी ऐसा फ्रैक्शन है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ए से बी डिवाइड नहीं होगा और बी से ए डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही नंबर सी और डी, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या इसी को हम दूसरे सेंस में को प्राइम भी कह सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दोनों को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए, सिंस हमें ए बाई बी और सी बाई डी का एलसीएम निकालना है, तो लेट एल इज एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। तो सबसे पहले एल अगर एलसीएम है, हम एज्यूम कर लिया लेट, तो एल के पास में कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या खासियत होनी चाहिए? उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है और पहला है एल शुड बी डिविजिबल बाय ए बाई बी एंड सी बाई डी बोथ। एल ए बाई बी और सी बाई डी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब कॉमन फैक्टर लीस्ट वाला, सबसे छोटा वाला। तो अगर मल्टीपल है तो इन दोनों से तो डिवाइड होगा ही होगा। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है
L should be smallest among all multiples of a by b and c by d। इसका क्या मतलब हुआ? एलसीएम है, एलसीएम में मल्टीपल है, ये बात इंक्लूडेड है। मल्टीपल है तो मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर उन बहुत सारों में से हमें सबसे छोटा वाला पिक करना है, तो वो मैंने सिंपल लाइन में यहाँ पे लिख दिया। अब एल अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल है तो उसको हम एल को हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो लेट एक्स इज इक्वल टू लेट एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब एस एल स्मॉलेस्ट है तो एक्स बाई बी वाई के बारे में हमारे पास कैसी इन्फो है? एल स्मॉलेस्ट तब हो सकता है जब एक्स स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो, और वाई लार्जेस्ट हो। आप एज्यूम करके देखो, एक ऐसा फ्रैक्शन या रेशियो के फॉर्म का नंबर वो स्मॉलेस्ट कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर अपने मिनिमम पॉसिबलेस्ट पर होगा और उसका जो डिनोमिनेटर है वो अपने लार्जेस्ट नंबर पे, लार्जेस्ट फॉर्म में। ठीक बात, तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ सिंस L is LCM, so we can divide L by A by B. So L upon A by B, और L को हमने क्या एज्यूम किया है? X upon Y। सो अगर X upon Y को A by B से डिनोट करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये है एलसीएम इसका, कंप्लीटली ये डिवाइड कर देगा इसको, सिंपल सी बात है। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए इज इक्वल टू k1। k1 इज अ इंटीजर। ठीक है, चलिए, कि सिंस हमने ये स्टार्ट में एज्यूम कर लिया था कि ए अपॉन बी कैसे नंबर है, वो बनाएंगे। इस पूरे नंबर को एक इंटीजर होने के लिए here it should be a mandatory condition that x should be divisible by a completely। Here this whole number, इसको एक इंटीजर होने के लिए टू बी k1, k1 क्या है? इंटीजर। x should be divisible by a। और अगर यही सेम क्राइटेरिया हम दूसरे फ्रैक्शन के लिए माने तो l अपॉन c अपॉन d दैट विल बी x अपॉन y अपॉन c अपॉन d, और ये होगा एक दूसरा इंटीजर k2। सो x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय d बाई c इज इक्वल टू k2। अब अगेन यहाँ पे इस पूरे नंबर को इंटीजर होने के लिए, k2 होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि x शुड बी डिविजिबल बाई c। एक बात आप ध्यान करो, x should be divisible by a and x should be divisible by c। x एक तो स्मॉलेस्ट है, दूसरा दो नंबर से डिवाइड होता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि जो x है इज एलसीएम ऑफ a एंड c। एक बात हो गई। तो ये बात तो हो गया कि जो x है यानी l का फ्रैक्शन फॉर्म में जो न्यूमरेटर है x, वो
ए और सी का तो एलसीएम। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं कि इफ अगेन वी विल गो फॉर द सेम प्रोसेस, इफ एल इज एलसीएम देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय ए बाई बी। और अगर ए बाई बी को डिवाइड कर रहा है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड करेगा और वो फॉर्म होगा एक फ्रैक्शन का। एल को हमने लिखा है एक्स अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल टू के1। एक बात आप और ध्यान दीजिए, ये नंबर इंटीजर बन रहा है, ए एक्स को डिवाइड कर रहा है या फिर वाई बी को डिवाइड कर रहा है। हियर फॉर दिस नंबर टू बी इंटीजर, बी should be divided by y. Again, for L upon C upon D, x upon y multiply by D upon C is equal to 8। यहाँ पर भी मैकेनिज्म सेम है। इस पूरे नंबर को इंटीजर होने के लिए d को y से डिविजिबल होना पड़ेगा कंप्लीटली। सो d should be divisible by y। अगेन एक बात ध्यान दो कि हमने स्टार्ट में ये एज्यूम किया था कि एल अगर एलसीएम है, लीस्ट मल्टीपल है, तो उसके लिए क्या है कि उसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होना चाहिए और डिनोमिनेटर लार्जेस्ट या हाईएस्ट होना चाहिए। वाई इज ए डिनोमिनेटर, वाई अपने लार्जेस्ट फॉर्म में है, वाई डिवाइडिंग बी एंड डी एंड वाई इज इन इट्स लार्जेस्ट फॉर्म। ये दोनों कंडीशन किसके लिए जस्टिफाई होता है? याद करो y एक ऐसा नंबर है जो अपने हाईएस्ट फॉर्म में है, यानी लार्जेस्ट नंबर है, b और d दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो एचसीएफ है b और d का? ठीक, चलिए, तो कैन वी राइट इट हियर y इज एचसीएफ ऑफ b एंड d। दिस इज अवर सेकेंड फाइंडिंग। सो कैन वी राइट इट कि अगर एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो फ्रैक्शन का एल है, विच इज एक्स अपॉन वाई, एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी विच इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड वाई क्या है, एचसीएफ ऑफ बी कॉमा डी विच इज डिनोमिनेटर। सो ये हमारा प्रूफ रहा उस फॉर्मूले का जिस फॉर्मूले से हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। So this is all for today's class. Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you.